अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि जो कानून जो है या लॉज जो है वो कैसे बनते हैं इंडिया में? बिल से लेके एक्ट तक का सिंपल प्रोसेस क्या होता है? ओके, एक दिन आपको खबर आ जाती है नया कानून आ गया है, पर वो कानून आया कहाँ से, किसने बनाया और किसने अप्रूव किया? आज हम समझेंगे कि इंडिया में लॉ कैसे बनते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो पहली चीज़ होती है लॉ होता क्या है। ओके, लॉ मतलब पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के द्वारा बनाया गया रूल जो पूरे देश में या स्टेट असेंबली के ज़रिए सारे स्टेट में अप्लाई होगा। पर हर लॉ पहले बिल होता है। ओके, तो बिल कैसे इंट्रोड्यूस होता है? तो बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मिनिस्टर, गवर्नमेंट बिल, एमपी, प्राइवेट मेंबर बिल। और बिल 3 टाइप के होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल, एक मनी बिल और एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो आइए समझते हैं ये डिफरेंस क्या है। अगर लोकसभा में जो प्रोसेस चलता है वो कैसा चलता है? पहले रीडिंग होती है, बिल इंट्रोड्यूस होता है, उसकी बेसिक आइडिया बताई जाती है। फिर दूसरा स्टेप होता है सेकेंड रीडिंग, जैसे बिल का डिटेल डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद बिल कमेटी को भेजा जा सकता है। फिर क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट होता है उस पर। थर्ड स्टेप होता है थर्ड रीडिंग, फाइनल डिस्कशन, वोटिंग होती है, मेजॉरिटी मिली तो बिल पास। फिर होता है इसमें राज्यसभा का रूल। लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा जाता है। राज्यसभा अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकती है, डिले कर सकती है, डिस्कशन और स्क्रूटिनी करती है। तो ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेस से पास होना ज़रूरी है। अब आते हैं मनी बिल। ये स्पेशल केस होता है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा सिर्फ सजेशन दे सकती है, 14 दिन के अंदर वापस भेजना हो सकता है। ओके, वो रिजेक्ट नहीं कर सकती। फाइनल डिस्कशन ओके या डिसीजन लोकसभा का होता है। फिर होता है प्रेसिडेंट की अप्रूवल। दोनों हाउसेस के पास होने के बाद बिल प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए जाता है। प्रेसिडेंट अप्रूव कर सकते हैं, एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस भी भेज सकते हैं, पर सेकेंड टाइम आया तो अप्रूव करना होता है। अब स्टेट लॉ का क्या प्रोसेस है? स्टेट लेवल पर प्रोसेस सेम होता है। बिल आता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, अगर काउंसिल हो तो वहाँ भी। फिर गवर्नर की अप्रूवल होती है, गवर्नर भी बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। फिर होता है इमरजेंसी और ऑर्डिनेंस रूल। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है कैबिनेट की एडवाइस पर। ऑर्डिनेंस टेम्पररी होता है, पार्लियामेंट के नेक्स्ट सेशन में अप्रूव होना ज़रूरी है, नहीं तो खत्म। फिर होता है सिटीजन का रूल। सिटीजन का क्या रोल रहेगा? सिटीजन क्या कर सकते हैं? एमपी को फीडबैक दे सकते हैं, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ड्राफ्ट लॉ कर सकते, ओके, पब्लिक कमेंट्स के हिसाब से। आरटीआई और पीआईएल के थ्रू प्रेशर डाल सकते, पीसफुल प्रोटेस्ट और अवेयरनेस कर सकते। लॉ बनाना सिर्फ नेता का काम नहीं, समझदार नागरिक भी प्रोसेस का हिस्सा होता है, मगर कब? जब आपको लगे कि बिल बराबर नहीं है। ओके, फिर होता है कॉल टू एक्शन। क्या होता है इसमें? अब पूरा समझिए। पहले बिल हो जाता है, फिर डिबेट होता है, फिर वोट होता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर उस पर एक्ट होता है। अगर आप प्रोसेस समझ गए तो आपको कोई भी कानून रातों रात का ड्रामा बना के कंफ्यूज नहीं कर सकता। वीडियो यूज़फुल लगा तो शेयर कीजिए, क्योंकि लॉ समझने वाला सिटीज़न डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है।